Hello everyone, in this video we discussed some assignment on discrete mathematics। अब देख सकते हो जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है त्रिपुरा आईटी बड़ोदरा के कैंपस में, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है और ये मैथ के सेट टॉपिक से है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस एंड इसके प्रॉपर सॉल्यूशन एंड मेथड। तो स्टेप वाइज हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सजदर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें बोला गया है व्हाट इज़ अ फाई यूनियन सेट ऑफ फाई। तो जैसे कि इस साइन को फाई बोला जाता है, रीड किया जाता है फाई। यहाँ पे आप देख सकते हो फाई इज़ अ एम्प्टी सेट। फाई जो है वो एम्प्टी सेट है, बट जब फाई एक ब्रेसेस के अंदर आता है तो वो एक सिंगलटन सेट हो जाता है। एंड फाई जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। सारे सेट में फाई अवेलेबल रहता है। सो दैट यूनियन ऑफ फाई एंड सेट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू फाई, सेट ऑफ फाई। डन। तो मे बी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब दूसरे क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें बोला गया है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन योर स्टूडेंट आईडी। राइट डाउन ए। एंड इसके अंदर दो सेपरेट क्वेश्चंस है। पहला है इज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए एंड दूसरा है इज 5 सबसेट ऑफ ए। तो जैसे कि ए एक डिजिट लेते हैं 0 से 9 तक बिलोंग करता है, एंड स्टूडेंट आईडी जो होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है। डिफरेंट ऑल डिजिट को यूज़ करके जो नंबर बनता है वो ऐसा टाइप का होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यस, बिकॉज ऑफ फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसका आंसर हो गया यस, बिकॉज फाई इज सेट ऑफ ऑल सेट। डन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है इज 5 सबसेट ऑफ ए। तो यस, 5 सबसेट ऑफ ए, बट 5 जो है वो ए का तो सबसेट है क्योंकि ए में बिलोंग करता है, बट 5 इज नॉट सबसेट ऑफ स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी में ये जो है नंबर वो एक सेट है, इसको हम लोग सिंगल सेट में लाएंगे। सिंगल सेट में ये पूरा जो नंबर है वो एक सेट है, 5 सिंगल सेट नहीं है। डन। तो सो दैट बिकॉज इन स्टूडेंट आईडी 5 इज नॉट अ सेट, हेयर दिस इज अ सेट। तो इसलिए यहाँ पे 5 जो है वो स्टूडेंट आईडी का सबसेट नहीं है। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन आर स्क्वायर डज एस टी और बोथ बिलोंग टू ए। जैसे और इसमें एस इज इक्वल्स टू दिया गया है एक्स कॉमा वाई, वेयर वाई इज इक्वल्स टू 2x + 7 एंड टी इज इक्वल्स टू दिया गया 2 4 6 9। तो ए जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो एस का जो कंडीशन है y इज इक्वल्स टू 2x + 7, ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देन तो y इज इक्वल्स टू 2x + 7 इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट s बिलोंग टू a और s सबसेट है a का। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो है वो है जब आप t को चेक करोगे तो t में क्या है,
2469. तो here 2469 is just an element, not a straight line. ये तो सिर्फ एक नंबर है ना, 2469 जो है वो एक नंबर है, बट हमारे पास ए सेट में क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसलिए T is not belonging to A and T is also not a subset of A. तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 35 लाइक साइंस एंड 45 लाइक मैथ, 10 लाइक बोथ, हाउ मेनी लाइक आइदर ऑफ देम एंड हाउ मेनी लाइक नाइदर। देन तो जो हमारा गिवन डेटा है वो क्या है, टोटल स्टूडेंट जिसको हम लोग एन यू से यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं, जो कि 100 है। एन एस यानी कि साइंस स्टूडेंट जो है वो 35 है, एंड एन एम जो कि मैथ का सब्जेक्ट है जिसमें 45 बच्चे हैं। देन और बोथ मैथ एंड साइंस में 10 स्टूडेंट है, जिसको हम लोग एन एम इंटरसेक्शन एस से डिनोट करते हैं, इस साइन को इंटरसेक्शन बोलते हैं। डन। तो एन एम यूनियन एस जो है ये फॉर्मूला है एन एम यूनियन एस एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। डन। तो एन एम जो है, एन एम यहाँ देखिए जो 45 दिया है, एंड एन एस जो है वो 35 दिया गया है, एंड बोथ वाला 10 दिया गया। तो इधर इस दोनों का ऐड करेंगे 80 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 70। इसके अंदर 2 क्वेश्चन था, पहला था हाउ मनी लाइक आइदर ऑफ देम, तो इसमें टोटल 70 है जो लाइक करते हैं, जो कि कैलकुलेट करके आया है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक नाइदर, नाइदर में क्या होगा, टोटल एंड माइनस यूनियन वाला। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 100 है माइनस यूनियन वाला 70, तो आंसर विल बी 30। देन ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ आइदर डिवाइड्स 1800 और 2460। डन। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो 2460 का जब करेंगे तो 246 इंटू 10, 246 को जब डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 41, एंड 10 को 2 इंटू 5। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, 41 1 टाइम है तो 41 की पावर 1, 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। जब टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न निकालते हैं तो जो पावर रहता है उसमें +1 करते हैं एंड मल्टीप्लाई। तो 2 + 1, 1 + 1, 3 का 1, 41 की पावर 1 तो इसलिए 1 + 1, 5 की पावर 1 इसलिए 1 + 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे टोटल कितने आए, 24। सेम एज इट इज़ हम लोग 1800 का करेंगे। तो 1800 ब्रेक इन 2 पार्ट, 18 इंटू 100, 18 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, एंड 100 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स 2 आया है तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार आया तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र जो होगा वो 3 + 1, 2 + 1 एंड 2 + 1, तो 4 3 एंड 3, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 आया। नेक्स्ट इसका आगे भी है इसी क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग
HCF ऑफ बोथ नंबर निकालेंगे। HCF क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर का जो है वो इंटरसेक्शन बताएगा, कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग माइनस करेंगे। देन तो 1800 का जो फैक्टर निकाले थे वो, फिर 2460 का जो निकाले थे फैक्टर वो। एंड HCF में क्या होता है, इस दोनों में जो जितना भी कॉमन, जैसे कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 बारी 2 है, यहाँ पे 3 बारी 2 है, तो 2 बारी 2 को हम लोग लेंगे छोटे वाले को। फिर 3 यहाँ पे 1 टाइम है, वह ऊपर में 2 टाइम है तो 1 टाइम लेंगे। 5 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है तो 1 टाइम। 41 ऊपर में नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। व्हेन आई मल्टीप्लाई इट, आंसर विल बी 60। तो जब आप 60 का फैक्टर करोगे तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5, फिर पावर 2 है तो 2 प्लस 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर विल बी 12। अब इस सब को हम लोग एक फार्मूले में लगाएंगे एंड देन फिर कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला कौन सा है वो तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये वाला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, क्वेश्चन जो था वो था टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आइदर डिवाइड्स 1800 और 2460। तो n डिवाइडेड 1800 वाला केस एंड 2460 वाला, दोनों का इंटरसेक्शन वाला। तो 1800 वाला 36 आया था, 24 एंड 12। तो जब आप इसमें से 12 माइनस करो तो बचेगा 12 एंड एड इट तो 48। तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का रहा वो है 48। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला गया है कि AI बिलोंग टू I1 से N तक इसका यूनियन निकालना है इसमें, एंड इसमें सेम है बट यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है तीनों का। देन तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है AI 0I, तो यूनियन जो इसका होगा, यूनियन I इक्वल्स टू 1 to N, तो AI जो है वो 0 1 2 से N तक होगा। देन इनफाइनाइट सेट है इसलिए इसमें ऐसा होगा। देन नेक्स्ट इंटरसेक्शन जो है वो जो इसका निकलेगा वो, क्योंकि यहाँ पे वो आ जाएगा 0। देन सेम इसका B पार्ट डिस्कस करते हैं, B एंड C। तो B पार्ट आप देख सकते हो कि इसमें AI जो इधर भी निगेटिव साइड से भी एक्सटेंड हो रहा है एंड पॉजिटिव साइड तक जा रहा है I तक। तो A1 इज सबसेट A2 सबसेट डैश डैश AN। तो यूनियन का केस जो है वो हमारा निगेटिव से, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है एंड वो प्लस N तक जा रहा है। देन एंड इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से जो है 1 तक जा रहा है। देन C केस जो है वो बोला गया है I प्लस 1 I प्लस 2, ऐसे ही एलिमेंट इसमें एक एक करके इंक्रीज होंगे। तो A1 इज सुपर सेट ऑफ A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो AI यूनियन वाला केस जो है उसमें 1 2 3 से N तक जा रहा है, एंड इंटरसेक्शन वाला जो केस है उसमें N N प्लस 1 N प्लस 2, मे बी I प्लस 1 I प्लस 2 आप ले सकते हो यहाँ पे। देन तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है इज एसोसिएटिव लॉ A माइनस B माइनस C इज इक्वल्स टू A माइनस ब्रैकेट ऑफ B माइनस C। तो बोला गया है क्या ये जो कंडीशन है वो एसोसिएटिव लॉ है। तो हम लोग एक एग्जांपल से चेक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल्स टू 2 3 5
एंड C इज इक्वल्स टू 1 3 5। डन। तो यहाँ पे जो LHS जो है, तो जो इसमें नेचुरल नंबर लिए हैं, इसमें प्राइम नंबर एंड थर्ड वाले में ऑड नंबर ले लिए हैं। डन। तो LHS को जब चेक कर रहे हैं, मतलब A माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस सी को, तो A माइनस बी जब आप निकालोगे तो A में जो सेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और B में जो भी A का सेट है उसको आप हटा दोगे यहाँ से, जैसे 2 3 5, तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, तो बचा क्या 1 एंड 4। तो सो यहाँ पे 1 एंड 4 है, माइनस और ये C वाला 1 3 5। तो अब सेम 1 एंड 4 में ये C वाला केस, तो अभी इसमें क्या दिख रहा है 1, तो 1 हट जाएगा, तो इसलिए आंसर विल बी 4। देन नेक्स्ट, अगर हम RHS को चेक करें तो A माइनस ब्रैकेट ऑफ B माइनस C, तो A एज इट इज़ एंड B माइनस C, तो B के एलिमेंट में से C को जब हटाएंगे यानी कि 3 5 हट जाएगा, तो बचा हमारा 2। तो अब A में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 यहाँ से हट गया, तो बचा 1 3 4 5। तो अब देख सकते हो कि यहाँ बचा है 4 एंड यहाँ बचा है 4 एलिमेंट 1 3 4 5। तो ऑब्वियसली LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दैट A माइनस B माइनस C इज नॉट इक्वल्स टू A माइनस ब्रैकेट ऑफ B माइनस C। ओके, एंड इसको बोल सकते हैं हम लोग ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है फॉर फाइनाइट सेट ABC फाइंड फार्मूला, मतलब फार्मूला हमें लिखना है, जिसके पहला जो है वो है A माइनस बी का फार्मूला, जो कि सेट A माइनस A इंटरसेक्शन B। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये दो सेट है, तो A माइनस बी जो है वो सिर्फ इतना होता है। तो इतना कब बचेगा, जब आप पूरे A वाले सेट में से माइनस कर रहे हो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तब जाके आपको A माइनस बी आ जाएगा। इस साइन को बोला जाता है सिमेट्री साइन। तो A सिमेट्री B जो है वो A माइनस बी, यानी कि ये वाला पार्ट A माइनस बी बोलते हैं एंड ये वाला पार्ट को B माइनस A बोलते हैं। तो A माइनस बी यूनियन B माइनस A, इसको सिमेट्री लॉ में ये फॉर्मूला लिखते हैं। एंड एक और इसमें लिख सकते हो आप कि A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। डन। तीसरा जो है वो है A माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस C, तो इसमें सेम A माइनस A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इस फॉर्मूला को आप लगाओगे। एंड जो थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वाला A एज इट इज़ रहेगा, एंड इसको हम लोग लिखेंगे A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस तीनों का। डन। फोर्थ इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो कि आपका होगा A यूनियन B यूनियन C माइनस A माइनस B माइनस C प्लस दो का सेट। डन। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज अंडर व्हाट कंडीशन फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से कंडीशन में ये जो है वो ट्रू होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, A 1 2 3 4 5 6, B में हम लोग इवन नंबर को रखते हैं 2 4 6 एंड C में ऑड को। तो जब आप A माइनस बी निकालोगे तो ऑब्वियसली A लिखोगे, A में से B वाले एलिमेंट को हटाओगे, 2 4 6 को हटाओगे, तो जो बचा वो A माइनस बी हो गया।
एंड ए माइनस सी, फिर ए लिखोगे, सी वाले एलिमेंट को हटा दो, तो जो बचा वो ए माइनस सी हो गया। एंड जब आप इस दोनों का यूनियन करोगे तो 1 3 5 यूनियन 2 4 6, तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6, जो कि ए के बराबर होगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, कंडीशन, वो ट्रू है। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग जाते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट है। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गिव टू सेट्स ए बी, व्हाट कैन यू से अबाउट पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इन टर्म ऑफ पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी के टर्म में फॉर्मूला हमें जो होता है दो सेट का, वो बताना है। तो जिसमें कि आप देख सकते हो, पहला जो है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरा जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। सम केस जो है वो इंटरसेक्शन का पी ए इंटू पी बी होता है, ये कंडीशन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यही 10 क्वेश्चन थे जो हमें असाइनमेंट 1 में मिला था, जो कि इस वीडियो में आप लोगों का कवर हो गया है। तो मे बी कोई डाउट नहीं होगा आपको इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो का पर्सपेक्टिव इतना ही था कि आपका कोई डाउट ना हो, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।